स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं दीपक कुमार पांडे। पिछले वीडियो में मैंने अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की सुरक्षा करने के 7 स्टेप्स के बारे में बताया था और आज मैं इस वीडियो में उसी टॉपिक पर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की सुरक्षा से जुड़े कुछ और स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। यदि आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना होता है, इसलिए अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा कैसे करना है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर सुरक्षित रहेंगे तभी हम इसके सॉफ्टवेयर के बारे में सोचेंगे। तो अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को सुरक्षित रखने का अगला स्टेप है इलेक्ट्रिकल नॉइज। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के आसपास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो तो उससे उत्पन्न नॉइज भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर सकता है। यहाँ तक कि सेलुलर फ़ोन, वॉकी टॉकीज और ट्रांसमीटर भी हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। विशेष करके यदि हमारे कंप्यूटर के आसपास कोई हैवी रेडियो ट्रांसमीटर है तो कंप्यूटर को वो पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। इसलिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रिकल डिवाइस से दूर ही रखना चाहिए। 9वां है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से भी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। यहाँ तक कि हल्का फुल्का वाइब्रेशन भी यदि लंबे समय तक हो तो वो भी हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। यदि वाइब्रेशन लंबे समय तक हो रहा हो तो इससे मदरबोर्ड में लगे कनेक्टर भी लूज हो सकता है, इसके सर्किट भी बाहर निकल सकते हैं। वाइब्रेशन हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को भी ख़राब कर सकता है और इस प्रकार डेटा लॉस होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए अपने कंप्यूटर को वाइब्रेशन से दूर ही रखें। कोई भी प्रिंटर को कंप्यूटर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये चलता है तो इसके वाइब्रेशन से भी कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। 10वां है लाइटनिंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पावर सर्ज उत्पन्न होने का एक कारण लाइटनिंग भी है और यह बहुत अधिक पावर सर्ज उत्पन्न कर सकता है। और यदि यह हमारे बिल्डिंग के मेटल फ्रेम से टकराता है तो फिर वह ग्राउंड से संपर्क हो बहुत प्रबल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए बारिश के समय में यदि लगातार लाइटनिंग हो रहा हो तो कंप्यूटर का यूज नहीं करना चाहिए। 11वां है फूड एंड ड्रिंक। कंप्यूटर के पास रहते हुए किसी प्रकार के ड्रिंक जैसे चाय या पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका कीबोर्ड पर गिरने का खतरा बना रहता है। तथा किसी भी प्रकार के ऑयली फूड को टच करने के बाद यदि उसी हाथ से हम कंप्यूटर के किसी सेंसिटिव पार्ट जैसे मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क या फिर मॉनिटर इत्यादि को टच करते हैं तो यह उसे भी ख़राब कर सकता है। 12वां है फिजिकल एक्सेस। यहाँ फिजिकल एक्सेस का मतलब है कि किसी अनऑथोराइज पर्सन को कंप्यूटर का एक्सेस करना। चूँकि हमारे कंप्यूटर का डेटा या इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे कंप्यूटर के डेटा या इन्फॉर्मेशन प्राप्त ना कर पाए, इसलिए कंप्यूटर को विशेष रूप से सुरक्षित करके रखना जरूरी है। विशेष करके सर्वर कंप्यूटर वाले रूम में किसी अनऑथराइज पर्सन को प्रवेश करने या उसके द्वारा एक्सेस करने से रोकना चाहिए। अगला है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन डेटा या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है, जिसमें अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को इनकोडेड फॉर्मेट में बदल देते हैं, जिससे सिर्फ इनकोडेड करने वाला ही इसे डिकोड कर सकता है। यदि हमारा कंप्यूटर कोई चुरा लेता है तो उसमें जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसका वो डिलीट कर दे या उसका गलत इस्तेमाल करे या उसे चुराने वाले पर ही निर्भर करता है। पर यदि हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो यह डेटा किसी और के लिए यूजलेस हो जाता है। इसलिए कोई यदि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो उसे इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि डेटा को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अब अंत में है प्रोटेक्टिंग नेटवर्क केबल। चूँकि नेटवर्क केबल भी हार्डवेयर ही है, इसलिए इसकी सुरक्षा के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा।
इसकी सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी हो जाए तो ये पूरे नेटवर्क को ठप कर दे सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए कुछ खास पॉइंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे जब हम नेटवर्क केबल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो यह दीवार से लटके हुए या सीलिंग फैन के पास से होते हुए या ऐसे जगह से ले जा रहे हैं जहां से ये नेटवर्क केबल कट सकता है, इसके कटने का डर है, वहां से नहीं ले जाना चाहिए। और इसे ज़मीन पर भी बिछा करके नहीं ले जाना चाहिए। इससे कोई व्यक्ति अपने पैरों से फंसकर गिर सकता है। विशेष करके फाइबर ऑप्टिक केबल को ज़मीन पर बिछा करके नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अचानक यदि कोई पैर इस पर रख दे तो ये अंदर से ब्रेक हो सकता है। और चूँकि इसके ऊपर कवर लगा रहता है जिससे इसके ब्रेक होने के बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल को भी ज़मीन से बिछा करके नहीं ले जाना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी पॉइंट हैं जिसका फॉलो करके आप अपने पीसी हार्डवेयर को सुरक्षित रख सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।